सीधे लिए चलते भोपाल, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान इस वक्त लाडली बहनों से संवाद कर रहे हैं। अब आमंत्रित करना चाहेंगे देवास जिले की रेणु दीदी को, जो कि मां बिजासन सीएलएफ की अध्यक्ष है, सन्नौड़ ग्राम से आती हैं। जिला देवास से रेणु दीदी, जोरदार तालियां। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा नमस्कार। यहाँ पे उपस्थित सभी अतिथिगण को नमस्कार। सभी दीदियों को मेरा नमस्कार। मैं ब्लॉक देवास के मिर्जापुर गांव की रहने वाली हूँ। मेरा नाम रेणु पटेल है। मेरे गांव का नाम मिर्जापुर है। मेरे समूह का नाम श्री गणेश आजीविका स्वयं सहायता समूह है। मेरे ग्राम संगठन का नाम ग्राम संगठन मिर्जापुर है। मेरे सीएलएफ संकुल संगठन का नाम मां बिजासन संकुल संगठन है, उसके मैं अध्यक्ष हूँ। हमारे ग्राम संगठन में 48 ग्राम संगठन है। 48 ग्राम संगठन में 252 समूह है। 252 समूह में 4033 दीदियां जुड़ी हुई है। 4033 दीदियों में से 2077 दीदियां लखपति क्लब में है। उनकी आय 10,000 रुपए से अधिक होकर 12 से 15,000 रुपए है। हमारा संकुल संगठन में ग्राम संगठन में 2 ग्राम संगठन लखपति क्लब में आ गए हैं। समृद्ध गांव में रतेड़ी और मिर्जापुर आ गया है। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है माननीय भैया जी कि हमारे मिर्जापुर गांव में बहुत सी दीदियां अलग अलग गतिविधि कर रही है, जैसे दूध डेयरी का, पशुपालन है, किराने की दुकान है, हेयर सैलून है, पंचर की दुकान है, पीडीएस की दुकान है, बैंक सखी का काम करके हमारे गांव में सभी दीदियां लखपति में जुड़ गई है और सभी दीदियां बहुत अच्छे से लेन देन, ऋण वापस लेना देना बहुत अच्छे से कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं अपने जीवन की कहानी बताना चाहती हूँ। मैं बहुत समूह में जुड़ने से पहले मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी और घर से निकलना हमको बिल्कुल मना था। मैं खाती समाज से हूँ। मैंने समूह में जुड़ने के बाद लोन लिया। लोन लेने के बाद मैंने साड़ी की दुकान डाली। उसमें मेरे को अच्छी आमदनी हुई। उससे मैंने गाय ली। गाय से और समूह की साड़ी से मुझे अच्छा पैसे मिलने लगे। उससे मैंने प्लॉट लिया। प्लॉट लेने के बाद मेरा बहुत कच्चा मकान था, उस पर अब मेरा पक्का मकान है। आदरणीय भैया जी, ये सब आपकी कृपा से हुआ है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। लाडली बहना की जानकारी सबको है? समूह सबको है सर। बहनें फार्म भर रही है अच्छे से? हाँ, भर रही है। आप लोग भरवा रहे हैं? जी सर, भरवा रहे हैं सबको। क्या कहती है बहनें योजना के बारे में? क्या कहती है बहनें कहती है कि शिवराज मामा हमारे लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं, हमें बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। जो घर से नहीं निकल पाती थी वो हर 8-15 दिन में देवास मीटिंग में जाती है। उनकी सोच बहुत आगे तक हो गई है। धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत बधाई। लाडली बहनों से इस वक्त सीएम शिवराज संवाद करें। अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बढ़ते आगे, सतना जिले के मैहर से बीजेपी के विधायक नारायण त्रिपाठी के बगावती सुर देखने को मिले हैं। उन्होंने विंध्य पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। विधायक नारायण त्रिपाठी ने विंध्य के 30 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की घोषणा की है। नारायण त्रिपाठी ने विंध्यवासियों से कहा है कि आप मुझे 30 सीट दो, मैं 2024 में विंध्य प्रदेश अलग करके आपके हवाले कर दूंगा। लड़ाई हम अंतिम मुकाम तक लेकर जाएंगे और विंध्य प्रदेश का पुनर्निर्माण कराएंगे। उन्होंने कहा कि 15 मई से पहले विंध्य पार्टी का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। विंध्य के लोग अब अपनी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। तो एक और स्थानीय पार्टी नारायण त्रिपाठी ने खड़ी कर दी है। नई पार्टी बनाने की घोषणा कर दी है। विंध्य के 30 विधानसभा सीटों पर अब कैंडिडेट उतारने का भी ऐलान कर दिया है। 30
विधानसभा का घर ठीक हो गया तो मैं कहता हूं तुम मुझे 30 दे दो, मैं 30 के दम पर 2024 के अंदर मध्य प्रदेश बना के आप सबके हवाले कर दूंगा। विश्वास दिलाता हूं ये लड़ाई हम अंतिम मुकाम तक ले जाएंगे और बुंद प्रदेश का पुनर्निर्माण कराएंगे, जिससे हमारे बाल बच्चों का बेहतर भविष्य हो। तो बीजेपी के विधायक नारायण त्रिपाठी की एक घोषणा आप सुन रहे थे और साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर आप साथ देंगे तो मैं विंध्य प्रदेश को अलग करके दिखाऊंगा। बढ़ते आगे, देश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के सरकारी अस्पतालों में मॉकड्रिल के निर्देश दिए, लेकिन भोपाल के जेपी अस्पताल में शायद इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव की माने तो 30 अप्रैल को अस्पताल में मॉकड्रिल की गई। हालांकि सिविल सर्जन मॉकड्रिल में शामिल डॉक्टर से नाम भी नहीं बता पाए। वहीं कोरोना वार्ड में तैनात नर्सिंग स्टाफ ने मॉकड्रिल से साफ इंकार किया। एक बार फिर आपको लिए चलते भोपाल, जहां पर लाडली बहनों से संवाद कर रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। ये भी उसी हिसाब से आना चाहिए ना। भारत माता की। आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आदरणीय श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, हमारे राज्य मंत्री भाई राम खिलावन पटेल जी, हमारे एसीएस, हमारे सीईओ, सभी नीचे हमारे बैठे हैं, हमारे वरिष्ठ साथी विधायक भाई जालम सिंह पटेल जी, धर्मेंद्र लोधी जी, कोक सिंह जी, बीच में रामपाल सिंह जी भी दिखे थे मुझे। ऐसे हमारे सभी अतिथिगण और मेरी लाडली बहनों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के राम राम, आप सबको प्रणाम, नमस्कार। भैया के घर बहनों का स्वागत। यहां आके कैसा लग रहा है? अरे जोर से बताओ ना, अच्छा लग रहा है? अब देखो, बहनों को हमेशा भैया के घर जाने में तो अच्छा ही लगता है, मायके की याद तो आती है। इसलिए मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। लेकिन बहनों, आज बड़ा दिन है। आज महात्मा ज्योतिबा फुले, उनका जन्मदिन है। और मैं आज आपको संक्षेप में बताना चाहूंगा। महात्मा ज्योतिबा फुले समाज सेवी थे, समाज सुधारक थे, और सबसे ज्यादा अगर काम उन्होंने किया था तो बहनों के लिए किया था, महिलाओं के लिए किया था, पिछड़ों के लिए किया था, दलितों के लिए किया था। मेरी बहनों, मैं भी जानता हूं, मैंने बचपन में देखा कि बेटा और बेटी दोनों है तो पढ़ाएंगे किसको? तो घर में कहते थे गांव में तो, अरे क्या लगे बेटी क्या करेगी, शादी होगी ससुराल चली जाएगी, कंडा थोपने दो और रोटी बनाने दो, ये सीखी तो ही काम आएगा, पढ़ पढ़ के क्या करेगी। तो ज्यादातर ये होता था पुराने जमाने में, तो बहनों को पढ़ने ही नहीं दिया जाता था, बेटियों को। लेकिन ज्योतिबा फुले ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने तय किया कि महिलाओं की शिक्षा जरूरी है और मैं उनको शिक्षा देने के लिए काम करूंगा। एक जमाने में बहुत विरोध हुआ, और ये क्या कर रहा है, वो औरतों को पढ़ाएंगे, अगर पढ़ेगी तो घर का काम कौन करेगा। लेकिन ज्योतिबा फुले नहीं माने। सबसे पहले उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया, और पत्नी को पढ़ाने के बाद सावित्रीबाई फुले शिक्षित हो गई, तो उन्होंने दोनों ने घूम घूम के समाज के सुधार का काम भी किया और स्कूल शुरू किया, विशेषकर महिलाओं की शिक्षा के लिए स्कूल चालू किया। बहुत विरोध हुआ उनका, लेकिन वो नहीं माने। अब उन्होंने कुछ विचार कहे, आज उनकी जयंती पे मैं अपनी बहनों से उन विचारों को साझा करना चाहूंगा, ये आपके जीवन में भी बहुत काम आएंगे। उन्होंने कहा, आप स्वयं पर विश्वास करें। अभी हमारी बहनें बोल रही थी, मीना, सीमा, रजनी, रेणु, जब ये बोल रही थी
तो ये अकेली नहीं बोल रही थी, इनका आत्मविश्वास बोल रहा था, जैसे वो कह रही हो कि दुनिया में हर काम हम कर सकते हैं। और यहां मेरी जितनी दीदियां बैठी हुई हैं, हमारे संकुल स्तरीय संगठन की अध्यक्ष, ये अकेली नहीं है, ये हजारों बहनों का नेतृत्व करती है। इनके समूह में किसी के 4000 बहनें जुड़ी है, किसी के समूह में 3000 बहनें जुड़ी है। और आज ये बहनें ये सिद्ध कर रही हैं कि उन्हें अपने आप पर विश्वास है और वो दूसरों से बेहतर काम कर सकती हैं। बोलो सही है कि नहीं? सही है। कहां ऐसे बोलते थे बताओ? पर्दों में से नहीं निकलते थे। आज वो दीदी हमारी फर्राटेदार भाषण दे रही है। समय की सीमा के कारण हमें ये कहना पड़ा कि जरा शॉर्ट में बातचीत हो जाए। ये आत्मविश्वास बोल रहा है, आप नहीं बोल रहे। दूसरी एक बात और ज्योतिबा फुले जी ने कही, उन्होंने कहा सत्य को जानने वाला समाज ही उन्नति कर सकता है और इसलिए हमें सत्य शोधक समाज की आवश्यकता है। उन्होंने ये भी कहा हमारे देश में राष्ट्रीयता की भावना का विकास तब तक नहीं है जब तक हम खान पान और वैवाहिक संबंधों में जाति भेदभाव बनाए रखेंगे। उन्होंने कहा सच्ची शिक्षा दूसरों को सशक्त बनाने में है और दुनिया को उस दुनिया से थोड़ा बेहतर छोड़ने का प्रतीक है जो हमने पाया। और उन्होंने कहा हर दिन नए विचार आते हैं, लेकिन असली संघर्ष विचारों को साकार करना है। जैसे आपके दिमाग में विचार आया, बेलवाल यहां बैठे हैं, आपके साथ काफी काम किया, विचार आया कि आजीविका समूह बनाना है, और अगर आप सोच के पीछे हट जाते तो विचार क्रियान्वित नहीं होता। लेकिन आपके मन में विचार आया और आपने क्रियान्वित करके दिखा दिया, तो आज मेरी बहनें लखपति बन गई और यहां बैठ के बाकी बहनों को लखपति बनाने का काम कर रही। ऐसे ज्योतिबा फुले, उनको महात्मा की उपाधि दी गई थी समाज सुधार के कामों के लिए। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं, ज्योतिबा फुले के चरणों में प्रणाम करता हूं। आज उनकी जयंती है, हम सब उनको नमन करते हैं। मेरी लाडली बहनों, हमने पहले सोचा तक नहीं था, आज वो साकार हो रहा है। बहनों की जिंदगी बेहतर बनाना ये हमारी जिंदगी का लक्ष्य है। आज मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने तो गांव में देखा, अपने बचपन में बेटा और बेटी में भेद होते हुए, बेटा पैदा हो गया तो ढोल बजाओ, बधाई गाओ, नगाड़े लाओ, पटाखे फोड़ो, मिठाई बांटो, भैया आया है। और बेटी पैदा हो गई तो मैया का चेहरा उतर जाता था, हे भगवान का की आफत आ गई, बेटी पैदा हो गई, ये भाव होता था। सास अग्निमुखी हो जाती थी, अरे बेटी पैदा कर दी। और मैंने तो ये भी सुना उस जमाने में गांव में कि अगर दूसरी तीसरी बेटी हो गई, बोले दूसरी शादी करो रे, जब केवल बेटी को जन्म दे रही, बेटा हो ही नहीं रहा पैदा। यह भाव होता था बेटी के बारे में। और हमने वो दिन भी देखे जब घर में बात बात में डांट खाना, और थोड़ा बहुत पतिदेव से बात हो गई और उनको गुस्सा आई तो कभी थप्पड़ मार दिया। और मैंने तो लट्ठी चलाते भी देखा, लठिया उठाई और पत्नी को जड़ दी। ये दुर्दशा हमारी बहनों की हुई है कई बार, और ये दुर्दशा देख के मन दर्द से भरता था, पीड़ा से भरता था, और मन में एक तड़प पैदा होती थी कि कैसे इस परिस्थिति को बदलने का काम किया जाए। और इसलिए मेरी लाडली बहनों, लाडली लक्ष्मी योजना भी हमने बनाई। आज लगभग 44,50,000 लाडली लक्ष्मी बेटियां मध्य प्रदेश की धरती पे है, जो मां की गोद से लेके और कॉलेज तक में पढ़ रही है। क्या विवाह बोझ ना बन जाए, इसलिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बनाई, जिसमें सरकार शादियां करती है। दूसरी सरकार आ गई थी, उसने बंद कर दी थी, अब फिर से चालू कर दी। योजना ऐसी भी बनाई कि बेटी अगर बेटा बेटी को जन्म देगी मेरी बहना, तो जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 रुपया उसको दिए जाएंगे, ताकि उसकी और उसके बच्चे की सेहत ठीक रहे। हमने ये भी तय किया कि आधी सीटों पे चुनाव में, जब लोकल चुनाव होंगे, जिला पंचायत से लेकर सरपंच तक और पार्षद से लेकर मेयर तक, तो
तो आधी सीटों पे केवल मेरी बहनें खड़ी होगी, भैया खड़े नहीं होंगे। जरा ईमानदारी से बताना, अगर बहनों के लिए इतनी सीटें रिजर्व नहीं रखते तो बहनें चुनाव लड़ पाती क्या? साहब कहते चल घर रोटी बना, चुनाव तो साहब लड़ेंगे, 50 आदमी आ रहे हैं और बहनें रोटी बनाती रहती। लेकिन चूल्हे चौके से निकाल के आज मेरी बहनें नेतृत्व कर रही है, नेता बन गई है। और आजीविका मिशन की 17,000 बहनें चुनाव जीत गई। 17,000। जिला पंचायत की अध्यक्ष भी एक बनी, एक का तो मुझे पता श्योपुर में। जिला पंचायत के अध्यक्ष आजीविका मिशन की बहन, हमारी कई बहनें सरपंच बन गई, जिला पंचायत की जनपद की सदस्य बन गई, अलग अलग पदों पर पहुंच गई। और कई काम ऐसे हमने सोचे। एक काम और किया, वो भी आपको बताऊं मैं, कि प्रॉपर्टी कौन के नाम खरीदते? अगर साहब को खेत खरीदना हो, मकान खरीदना हो तो खुद के नाम खरीदते थे, राम सिंह। अब मैंने कहा यार कोई तरकीब जुगाड़ो जिससे बहनों के नाम भी तो खेत मकान दुकान हो जाए। तो हमने तय किया कि अगर कोई बहन के नाम से मकान प्लाट संपत्ति खेत खरीदेगा तो उसको स्टाम्प शुल्क केवल 1% देना पड़ेगा। आदमी के नाम खरीदेंगे तो ज्यादा देना पड़ेगा और बहन के नाम देंगे तो कम देना पड़ेगा। अब जब पैसे की बात आई तो भैया लोगों ने कहा कि मेरे नाम नहीं तेरे नाम खरीद ले, जरा पैसा बच जाएंगे स्टाम्प शुल्क के। तो कई बहनों के नाम ऑटोमेटिक जमीन हो गई, मकान हो गए, दुकान हो गई। और 2012 में हमने आजीविका मिशन शुरू किया और 2012 से आज 2023 में जो बीज बोए तो आजीविका मिशन काय के लिए? इसलिए कि बहनें सब कुछ कर सकती है। नारी तू नारायणी, तू कुछ भी कर सकती है, दीनहीन नहीं है, अबला नहीं है। वो जमाने चले गए जब कहा जाता था नारी तुम केवल अबला हो, या आंचल में है दूध और आंखों में पानी। अब ये स्थिति बदल गई। अब बहनें हमारी दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती बन गई, अपने पांव पर खड़ा होने के लिए, आत्मविश्वास से भरने के लिए। और पैसे जरूरी है, पैसे के बिना दुनिया नहीं चल सकती है क्या? बताओ, अरे जोर से बोलो ना। पैसा तो चाहिए और पैसा आएगा तो इज्जत बढ़ेगी। आप बताओ पैसा नहीं होता तो गांव में चिल्लाते कहा रे लखुआ, और पैसा आ गए तो आइए सेठ लक्ष्मीचंद जी, तुरंत नजर बदल जाती। तो हमें लगा कि बहनें अगर सशक्त बनेगी और उनके हाथ में पैसा धेला होंगे, उनका काम धंधा चलेगा तो उनके दुख दर्द मिट जाएंगे, वो आत्मविश्वास से भरेंगी और उनकी इज्जत भी बढ़ जाएगी। बोलो सही बात है कि नहीं? अरे सही है कि नहीं? और आज जो बहनें लखपति बन गई, जरा लखपति क्लब में कौन कौन है हाथ उठाओ। अरे बहुत सी बहनें लखपति क्लब में, बताओ। आप बताओ लखपति क्लब में शामिल होने के बाद इज्जत बढ़ी कि नहीं बढ़ी? पहले शुरू में गांव वाले कहते होंगे अरे बड़ी निकली है आजीविका मिशन में जाने वाली, और आज कहते हैं अरे यार देखो इसने तो 2 व्हीलर खरीद लिया, गाड़ी खरीद ली। देखने की नजर बदल गई और पतिदेव भी अब भाव बदल गया। पहले क्या सोचते थे मुझे पता नहीं, लेकिन आज इज्जत से नाम लेते हैं, इज्जत से, क्योंकि पत्नी भी बराबरी की भागीदार बन गई परिवार चलाने में। और कई तो ऐसी है कि जिनने लखपति क्लब में शामिल होने के बाद अपने पति को काम धंधा शुरू करवा दिया, ले जाओ तुम भी काम करो। बोलो सही है कि नहीं? एक तरह से सामाजिक स्थिति बदल गई, सामाजिक स्थिति बदल गई। ये नई सामाजिक क्रांति है, नई सामाजिक क्रांति। और इसके लिए मैं अपनी बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। लेकिन अभी और आगे बढ़ते जाना है। अभी हमने तय किया, पिछले दिनों फैसला किया कि बहनों को बैंक लिंकेज दिलवाते काम धंधे के लिए, और ज्यादा पैसा उनके ना लग जाए, ब्याज ज्यादा ना देना पड़े। इसलिए मध्य प्रदेश में स्वयं सहायता समूह की बहनों को अब केवल लोन पे 2% ब्याज देना होगा, बाकी ब्याज भैया भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी।
ताकि पैसा ज्यादा ब्याज चुकाने में ना चला जाए और हमारी आमदनी बढ़ जाए और हम नित्य नए काम प्रारंभ कर सकें। कितने तरह के काम कर रही है, फैक्ट्रियां चला रही है अलग अलग जगह। बताओ, पोषण आहार की फैक्ट्री मेरी बहनें चला रही, 7 प्लांट चला रही है। आपने बताया मेरी बहनों ने कितने तरह के काम कर रही है। अलग अलग तरह के कामों का विस्तार करो और बहनें जो नहीं जोड़ी उनको भी जोड़ो स्व सहायता समूह में। अभी 51 लाख बहनें लगभग हो गई है, लेकिन जब तक हर गरीब बहना नहीं जुड़ जाती हम चैन से नहीं बैठेंगे। किसी भी बहन की आंखों में आंसू नहीं रहने देंगे, यह हमारा संकल्प है। और इसलिए मेरी बहनों, मैं आपसे बहुत लाड करता हूं क्योंकि आप सामाजिक परिवर्तन कर रही हैं, सामाजिक परिवर्तन। और जो मन में हमेशा रहता है कि अपनी बहनों से मिलूं, उनसे चर्चा करूं, बातचीत करूं। अलग अलग जगह जाता हूं तो वहां भी मिलता हूं, सरकारी कार्यक्रम होते तो भी आजीविका मिशन के स्टॉल पर जाता हूं। कई बार वह बहनें इतना खिला देती हैं कि निकलना मुश्किल हो जाता है। आपका स्नेह, प्यार, लाड़, और अब तो आगे लाडली बहना योजना। ये योजना भी बहनों की जिंदगी बदल के रख देगी। लाडली बहना, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, भाई सबको पता है नहीं मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के बारे में? कैसी योजना है? जोर से बताओ कैसी है? बहनें सब खुश है? आप में से सबने आवेदन भर दिए? कौन कौन ने भरे बताओ? अच्छा, दूसरों के भी भरवा रहे हो तो दूसरों की बहनों को भी भरवाओ। अच्छा, इसमें पैसा तो नहीं ले रहा कोई? पैसा ले तो 181 तो फोन कर देना, सीधे जेल भिजवाएंगे अपन, जेल छोड़ेंगे नहीं। आज तो ये तो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना क्रांति की एक नई धारा है जो बहनों को आत्मविश्वास से भरने का काम करेगी। और इसलिए उस योजना को भी सफल बनाने में आप अपना योगदान दे रही है। मैं इसके लिए भी आपको बधाई देता हूं। और एक ही बात मेरी बहनों आपसे कहना चाहता हूं, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम ईश्वर की अंश हो, अमृत की पुत्र हो, अनंत शक्तियों की भंडार हो, अमर आनंद की भागी हो। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो तुम ना कर सको। अपने आप को आत्मविश्वास से भर के रखना। आत्मविश्वास, मैं सब कुछ कर सकती हूं, सब कुछ कर सकती हूं। यह भाव आपके मन में अंदर तक रच बस जाए। जो जैसा सोचता और करता है वैसा ही बन जाता है। अगर हम सोचेंगे मैं क्या कर सकती हूं, मैं तो दीन हूं, गरीब हूं, दुखी हूं, तो मोह की मक्खी भी उड़ाने दूसरे को आना पड़ेगा कि कुछ नहीं कर सकते। और आप अगर सोचो कि नहीं, दुनिया में कौन सा काम है जो मैं नहीं कर सकती, ये आत्मविश्वास से भर गई तो तुम तो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री भी बन सकती हो। फिर कोई कसर नहीं है, तुम हर बहन कर सकती है। और इसलिए आत्मविश्वास से भर के। और एक बात और, केवल अपनी आजीविका की चिंता नहीं करना, हमको संगठित रहना है। संगठन में ही ताकत है। तो गांव में भी संगठित रहो, संकुल में भी संगठित रहो। और कहीं गलत हरकत हो किसी बहन बेटी के साथ तो सहन मत करो। एक फैसला और सरकार ने हमने किया है कि शराब की दुकानों के पास जितने पीने के दारू के अहाते थे सब बंद कर दिए हैं, सारे अहाते बंद कर दिए। नशा मुक्ति का आंदोलन भी चले। कोई छेड़छाड़ गुंडागर्दी हो तो उसके खिलाफ भी आवाज उठाए। अगर महिला उत्पीड़न होता तो उसके खिलाफ भी आवाज उठाए। हर गलत बात के खिलाफ आवाज उठे। एक नई ताकत बहनों की खड़ी हो जाए मध्य प्रदेश की धरती पर, एक नई शक्ति, एक नई ताकत, ताकि कोई बहन की आंखों में हम आंसू ना रहने जाए। और हम अगर संगठित रहेंगे तो बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। और चिंता काहे को करते हो? भैया तुम्हारे साथ खड़ा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तुम्हारे साथ खड़ी है। आओ हम सब मिलके एक हो जाएं। और मैं बुलाया मैंने इसीलिए, मैं बाकी बहनों से भी मिलूंगा। अभी कुछ 19 जिलों के संकुल आए। ये आत्मविश्वास भरने की चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम मिलकर काम करेंगे और मिलकर अपनी जिंदगी भी बदलेंगे और बाकी जिंदगी भी बदलेंगे।
बेटी और बहन को निर्बल नहीं रहने देंगे, समाज सुधार के काम भी करेंगे। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि कोई लड़ाई झगड़ा करना है, लेकिन सही चीजों के लिए आगे बढ़ते जाना है, अपने परिवार की स्थिति बेहतर बनाना है, और परिवार ठीक से चले इसकी चिंता करना है, बच्चे ढंग से पढ़े इसकी चिंता करना है, समाज में बुराइयां खत्म हो जाए इसकी चिंता करना है। और अब ये बढ़िया संगठन बन रहा है। अभी हर जिले में हमने लाडली बहना सेना बनाने का भी फैसला किया है। तो बहनों की एक टीम रहे जो जरूरत पड़ने पर मैदान पे आए कि गलत बात के हम खिलाफ हैं, और हर अच्छे काम को वो सपोर्ट करे, समर्थन करे। तो हम सब मिलकर ऐसा संगठन बनाएंगे। मेरी सब लाडली बहनों का, आजीविका मिशन की बहनों का मैं फिर एक बार हृदय से स्वागत करता हूं। और आइए हम संकल्प लें कि हम साथ चलेंगे, हम मिलकर चलेंगे, आजीविका मिशन और बेहतर बनाएंगे। जो बहनें नहीं जुड़ी उनको भी मिशन में जोड़ेंगे, और खुद भी गरीब नहीं रहेंगे, लखपति क्लब में शामिल होंगे। काय को पैदल घूमे, 2 पहिया वाहन होना चाहिए, कल 4 पहिया वाहन भी हमारे पास होना चाहिए। हम भी अपनी मेहनत से कमाई हुई पसीने की कमाई से जो जरूरी चीजें हैं वो हम खरीदेंगे, और गरीब नहीं रहेंगे। याद रखो, गरीबी अभिशाप है, गरीबी पाप है। हम तय करें, हम गरीब नहीं रहेंगे, हम समृद्ध बनेंगे। उसके लिए काम धंधा मेहनत करेंगे, आजीविका मिशन के बैनर तले, और मिलके आगे बढ़ेंगे। सब तैयार है ना? तो भैया भी तुम्हारे साथ है। भैया और बहन एक हो जाएं तो आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है? हमको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मेरी सभी बहनों को अनंत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। यहां हमारे मंत्री द्वय भी बैठे हैं, दोनों अफसर बैठे हैं, और मेरे और आपके बीच में दूरी एक फोन की है। अगर कहीं से सूचना मिली कि बहनों ने भाई को याद किया है किसी काम के लिए, तो आपका फोन आएगा, तो मैं भी कॉल बैक करूंगा और आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा। एक नया जमाना लेके आना है, नया जमाना जहां मां बहन बेटी भी सुखी हो, गरीब परिवार भी समृद्ध बने, छोटी छोटी जरूरतों के लिए हाथ ना फैलाना पड़े। ऐसा समाज बनाने में मुझे बहनों का साथ चाहिए, और आपका साथ मिलेगा तभी काम आगे बढ़ेगा। हम साथ चलेंगे, भैया बहन साथ चलेंगे, और हम बीजेपी की सरकार के साथ चलते हुए अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का काम करेंगे। ये संकल्प हम सब बहनें लेंगे। बोलो तैयार है सब तैयार है? तो दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोल के संकल्प ले। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। अब देर बहुत हो गई, बहनें भूखी होगी, तो भोजन की व्यवस्था है, सब अच्छे से भोजन करके जाएंगी, और जल्दी फिर हम मिलेंगे। नमस्कार। तो सीएम शिवराज को आप सुन रहे थे। लाडली बहन सम्मेलन को सीएम शिवराज संबोधित कर रहे थे, संवाद कर रहे थे आज, और उन्होंने सरकार की योजनाओं के बारे में बताया किस तरीके से सरकार बहनों के लिए योजनाएं लेके आई, महिलाओं के लिए योजनाएं लेके आई हैं। उन्हें 2% लोन दिया जा रहा है। बड़ी बातें बता दें आपको, बेटी बहन को निर्बल बनना होगा, ये उन्होंने कहा। हम सब साथ और मिलकर चलेंगे, ये भी उन्होंने कहा है। बहनों के साथ मिलकर आगे बढ़ने की बात उन्होंने कही। सर, पूरा आजीविका मिशन आपका ऋणी है, लेकिन मैं एक जानकारी शेयर करना चाहूंगा कि हमारे गांव में समृद्धि आ रही है। इसका जो सबसे बड़ा इंडिकेटर मैंने कलेक्ट किया है, ये पूरा नहीं है अभी, जो हमारी बहनों ने अभी तक वाहन खरीदे हैं, सब मिला के करीब 16,813 इन्होंने 4 पहिया वाहन खरीदे हैं। 2,58,000 इन्होंने 2 व्हीलर खरीदे हैं। 2,58,000। 92,000 बहनें ऐसी हैं जिन्होंने या तो जमीन खरीदी है या उन्होंने अपने लिए मकान बनाया है। 92,000। 5,44,815 बहनें ऐसी हैं जिन्होंने टीवी खरीदे हैं, जो पहले दूसरों के घर में टीवी देखती थी। यहां तक कि ठंडा पानी पीने के लिए 1,48,826 बहनों ने फ्रीज भी खरीद लिए हैं।
और हमारी बहनें अब वॉशिंग मशीन भी खरीदने लगी हैं। 29,931 बहनों ने वॉशिंग मशीन भी खरीदे हैं। सर, आपने बोला था कि मध्य प्रदेश के जो बाकी लोग बचे हैं, जो हमारी बहनें वंचित बची हुई हैं, करीब 14 लाख हैं, उनको हम इस वर्ष हर हालत में उनको जोड़ देंगे। और अब हम अपनी बहनों को एक विजनिंग एक्सरसाइज भी कराते हैं, जिसमें उनको बोलते हैं कि अपने आप को आप 5 साल बाद कहां देखना चाहती हैं, अपने समूह को कहां देखना चाहती हैं, अपने गांव को कहां देखना चाहती हैं और अपने प्रदेश को कहां देखना चाहती हैं। और इस पर लगातार हम प्रशिक्षण देते हैं और इतने अच्छे जो भी आइडियाज उनके आते, जो वो देखना चाहती हैं, उसमें थोड़ा सा आगे पीछे करके हम उस काम को करने की पूरा प्रयास करते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, माननीय मंत्री जी का, माननीय राज्य मंत्री जी का, हमारे एसीएस महोदय का, और सभी दीदियों का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद है। माननीय मुख्यमंत्री जी सभी हमारे 51 लाख दीदियों से तो मिल नहीं पाते, इसलिए उनके प्रतिनिधियों को यहां पर बुला के आप लोगों से बात की। उन्होंने जो आशीर्वाद दिया है, ये आशीर्वाद आप अपने सीएलएफ में और जाके अपने वीओ ग्राम संगठन में भी जाके बात करेंगी और जो सीख के यहां से जा रही हैं वो वहां पर बताएंगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से अब भोजन की व्यवस्था की गई, आप लोग भोजन के लिए जाइए। बहुत सभी बहनों को मेरा एक और कहना है कि अभी मैं अलग अलग जिले में जा रहा हूं, लाडली बहना सम्मेलन कर रहे हैं। आपके जिले की तारीख भी आपको पता हो जाएगी। तो उन सम्मेलन में बाकी बहनों को भी जो आजीविका मिशन की है और जो नहीं है उनको भी प्रेरित करना, एक नए उत्साह और आत्मविश्वास से भरना है। तो उसमें भी सक्रिय रह के सब बहनें आए भी और बाकी बहनों को लाएं भी, ताकि नारी शक्ति की ताकत का प्रदर्शन हो सके और जमाना देख सके कि हमारी बेटियां और बहनें किसी से कम नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी से एक सेकंड अनुरोध है। देवास जिले की स्व सहायता समूह से जुड़ी बहनें अभिनंदन पत्र भैया आपके लिए फ्रेम करा के लाई हैं लाडली बहना के लिए। आपने जो योजना इनके लिए स्नेह स्वरूप क्रियान्वित की है, दीदियों की ओर से ये सप्रेम भेंट उनके स्नेह एवं आपके प्रति उनके सम्मान के प्रतीक के रूप में देवास जिले की स्व सहायता समूह से जुड़ी बहनें लाडली बहना योजना उनके हित में लागू किए जाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को अभिनंदन पत्र प्रेषित करते हुए, बाकी दीदियां थम जाएं। सुमन रोकिए, रोक लीजिए अब। तो इस वक्त ये तस्वीरें देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें स्व सहायता समूह की महिलाओं से मिल रहे हैं सीएम शिवराज, उन्हें प्रशस्ति पत्र दे रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने लाडली बहना से चर्चा भी की और सरकार की योजना जो महिलाओं के लिए, बहनों के लिए चलाई जा रही है, उसके बारे में भी जानकारी दे रहे हैं। दुर्गा दीदी कृपया स्थान ग्रहण करें।